अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 7 में हम दो मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था, और अभी जो है वो हम लास्ट वीडियो में रिकर्जन ट्री मेथड जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, और उसकी एग्जांपल हमने कुछ की थी ना। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो रिकर्जन ट्री में जो है वो देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 3 जो है, इसमें देखें तो एग्जांपल है हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो कांस्टेंट फैक्टर 2 है इसमें, ठीक है, जिस पर बार बार जो है वो साइज जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बेस केस हमारे पास क्या है, टी ऑफ 1, और इसका आंसर हमारे पास है सी, ठीक है। तो सेम जो है वो केस है जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था कि आपने इसको ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो टी ऑफ एन को आपने दो ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, टी ऑफ एन बाई 2 और सी, ठीक है। हमारे पास रिकर्सिव जो ब्रांच है इसको आपने मजीद जो है डिवाइड करना है कि एन को, जो क्वेश्चन है इस एन में जब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को अगर आपने एन बाई 2 में डिवाइड करना है, यानी कि एन बाई 2 इसका आंसर चाहिए, तो लेफ्ट साइड को एन बाई 2 यानी कि एन को 2 पर डिवाइड करना है, राइट साइड पर भी एन को 2 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट साइड पर जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पर क्या बन जाएगा, टी ऑफ एन बाई 4 प्लस सी। तो आपने टी एन बाई 2 का आंसर क्या लिख दिया, एन बाई 4 प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली जब आपने एन बाई 4 एन को 4 पर डिवाइड किया तो राइट साइड पर क्या बन जाएगा, एन डिवाइड बाई 8 बन जाएगा। तो एन बाई 4 का आंसर क्या बन जाएगा, एन डिवाइड बाई 8 और सी। तो इसका मतलब जो नीचे आपके पास डिवीजन में वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इसको जो है वो 2 की पावर k की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास फिर भी एक सी जब वो जनरेट हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें लेफ़्ट साइड पर टी ऑफ एन यानी कि टी ऑफ एन का आंसर हमें चाहिए। तो ये रिकर्सिव केस जब वो चलता रहेगा, कब तक चलाना है कि हमने बेस केस बनाना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट में टी ऑफ 1। तो हमारे पास देखें जब हमारे पास है एन डिवाइड बाई 2 की पावर की, इसको हमने किसके इक्वल रखना होगा, 1 की इक्वल रखना होगा। तो जब आप 1 की इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जब वो आंसर आ जाएगा टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन इसके से पहले हमें यहाँ पर जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो के, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सी कितने बन रहे हैं ना, ठीक है। तो एन, ये जो डिवीजन में 2 की पावर के आ रहा है दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर के। और ये फिर हमने सॉल्व पिछली एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, log बेस टू एन, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें कि जो टी ऑफ एन का आंसर है वो कैसे हमने के सी लिखा है ना। अब देखें जब हमारे पास 2 की पावर 1 था तो हमें एक सी जब वो मिल रहा था। जब यहाँ पर देखें 4 है तो 2 की पावर 2 है, तो हमारे पास दो सी जब जनरेट हो चुके थे। जब हमारे पास जब वो 8 यहाँ पर बना तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 की पावर 3, तो हमारे पास 3 सी जब जनरेट हो चुके थे। तो जब आप यहाँ पर देखें, तो जब यहाँ पर आप पुट करेंगे 2 की पावर के, तो यहाँ पर देखें जब 3 था तो 3 सी मिल गए थे, 2 था तो 2 सी हो गए थे। तो जब आप 2 की पावर के पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, के सी बन चुके होंगे, ठीक है। तो के सी होगी ये, तो ये वाले जो लास्ट में जो दो सी लिखे आ रहे हैं ये वाले, ये इसी को जो है वो आपने कंप्यूट करके लिखे हैं। तो ये नाम लिखे तो कोई इशू नहीं है ना, डायरेक्ट आप टी ऑफ 1 यहाँ से सी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो जो 2 की पावर आ रही थी वो इतने हमें सी मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर के था, तो ये हमारे पास कितने टोटल फिर के बन जाएंगे, सी के सी बन जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है के सी, ठीक है। और एन हमें पता है कि किसकी इक्वल है, 2 की पावर के। तो यहाँ पर जब आप 2 की पावर के को एन रखेंगे तो एन डिवाइड बाई एन जो है वो आंसर क्या बन जाएगा, एन डिवाइड बाय 2 की पावर के को आप एन रखेंगे तो एन डिवाइड बाय एन का आंसर मिल जाएगा 1। यहाँ पर आपके पास एन डिवाइड बाय 2 ये दो दफ़ा डिवीजन में आ गया, ठीक है। तो इसको 1 बेसिकली बनाना था ना। तो यहाँ पर 2 की पावर के को जो ये वाला आपने फाइंड किया इसको आपने एन की इक्वल कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। तो ये एक एन डिवीजन में जो एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर पावर में भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको स्किप ही कर देना। यहाँ पर देखिए 2 की पावर के, इसकी जगह आप एन पुट करेंगे तो एन डिवाइड बाई एन का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब अगर के की वैल्यू हमें पता होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सी थे। तो हमने यहाँ पर के सी लिखा और के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। के की वैल्यू क्या थी, log बेस टू एन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सी टाइम log बेस टू एन। तो बिगो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बिगो ऑफ log बेस टू एन, ठीक है।
इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 में कोफिशिएंट भी 2 आ गया ना, बाकी क्वेश्चन वही है ना। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट 2 आ गया, बाकी क्वेश्चन जो है सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको अब आपने जब यहाँ पर लिखना होगा तो ये वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं आप ना, पहले सी की आ रही थी, अब 1C 2C 4C इस तरह आ रही है ना। तो इसको देखने की कैसे बनेंगे ना। तो जब आप देखें कि टी ऑफ एन था तो हमारे पास दो ब्रांचेज बनेगी, 2 टाइम टी ऑफ एन बाई 2 प्लस सी। तो ये आपने दो ब्रांचेज में लिख दिया। फिर आप ये रिकर्सिव पार्ट जो है टी ऑफ एन बाई 2, ठीक है। तो साथ में कोफिशिएंट 2 भी आ रहा है। तो जब आप इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर देखें जब आपने n बाई 2 लिखा, n बाई 2 किया तो इधर भी n बाई 2 हो जाएगा राइट साइड पर भी। तो ये बन जाएगा 2 टाइम टी ऑफ n बाई 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये टी ऑफ n बाई 2 का आंसर आएगा। जब ये कोफिशिएंट 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये वाला जो 2 होगा मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम टी एन बाई 4 और प्लस जो सी था उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2C बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड होता है, इसको अलग से आपने रफ में करना है। रफ में करने के बाद फिर आप वैल्यू बनाने के बाद फिर आप यहाँ पर पुट कर देना, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली जब आपके पास n बाई 4 था तो यहाँ पर आपने n बाई 4 पहले बनाना है। राइट साइड पर आपके पास बन जाएगा 2 टाइम टी ऑफ n बाई 8 प्लस सी, ठीक है। फिर इस कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 8 टाइम टी एन बाई 8 और इस सी के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 4C। तो इस तरह ये चलता रहेगा ना, ठीक है। अब इसमें पहले 3 से पैटर्न देखें क्या आ रहा है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है वो नीचे डिवीजन में भी आ रही है, यहाँ पर भी जो कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है यहाँ पर नीचे डिवीजन में आ रही है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है वहाँ पर डिवीजन में आ रही है। एक तो ये हो गया ना। और राइट साइड वाली जो ब्रांच है उसके साथ इसका पैटर्न क्या बन रहा है कि जब यहाँ पर देखें 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 0। जब यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो राइट साइड वाली ब्रांच में 2 की पावर 1। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 2 की पावर 3 है तो राइट साइड पर जो ब्रांच है इसकी पावर क्या है 2 की पावर 2, यानी कि एक पावर कम आ रही है ना। तो जब आप यहाँ पर 2 की पावर k लिखेंगे, यहाँ पर देखें जब आप इसकी वैल्यू बनाएंगे k वाली तो 2 की पावर k आपने लिखा t टाइम n बाई 2 की पावर k, जो क्योंकि जो कोफिशिएंट होगा वो डिवीजन में भी होगा ना। यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, 4 4 2 2 एक तो ये होगा। राइट साइड वाली ब्रांच में हमने कहा था कि जो यहाँ पर पावर वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी उससे एक कम पावर में आपने करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 था तो यहाँ पर एक कम करेंगे तो 2 की पावर 2। तो यहाँ पर जब 2 की पावर k होगा तो राइट साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो अब उसी तरह आपने पैटर्न सॉल्व करना है कि n बाई 2 पावर k को आपने किसके इक्वल रख दिया 1 की इक्वल रख दिया, ठीक है। नीचे जो डिवीजन था वो दूसरी साइड पर जाएगा तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k बन जाएगा। और उसके बाद आप इसको जो है वो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोनों साइड पर लॉग लेने के बाद ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पिछले मेथड में भी डिस्कस की थी, इस मेथड में ट्री में भी डिस्कस की थी। तो k की वैल्यू कैसे आती है वो आपको पता है ना। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 की पावर k, ठीक है। उसके बाद t और n बाई 2 की पावर k को आप डायरेक्टली क्या कर दें 1 कर दें ना, ठीक है। ये वाला स्टेप अभी n टी ऑफ 1 ये बेशक ना करें अभी ना, ये वाला भी ना करें। ये वाला सिर्फ देखें 2 की पावर k इज इक्वल 2 की पावर k, उसके बाद t इस पूरी ब्रैकेट में आप क्या कर दें t ऑफ 1 कर दें। और t ऑफ 1 का आंसर हमें पता है c, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर k c बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहने दें। 2 की पावर k c यहाँ से बन जाएगा, उसके बाद 2 की पावर k माइनस 1c यहाँ से आ जाएगा और बाकी चलते रहेंगे। यहाँ की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है। ये बाकी किस तरह सॉल्व हुआ ये भी आपको पता है, दूसरे मेथड में हमने सॉल्व भी किया था ना। अब देखिए हमारे पास c जो है वो कितने हैं 2 की पावर 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 2 की पावर k माइनस 1 2 की पावर k तक। तो ये इन सब c को हमने ऐड करना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमने c कॉमन ले लिया, बाकी जो है वो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर k तक हमने ऐड कर लिया ना। इसको समीशन की फॉर्म में लिखा, इस समीशन को पैटर्न की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया, इसका फार्मूला देखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट की और k की फॉर्म में हमने आंसर निकाल लिया ना। तो k की फॉर्म में जब आंसर आ जाएगा तो फिर आपने क्या काम कर दिया कि इस k की वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम में ये फाइंड कर ली थी इसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2n माइनस 1। तो कांस्टेंट इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर जो 5 है सेम केस है कि लास्ट वाली जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास यहाँ पर c गिवन था, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर n गिवन है।
इसका मतलब है जब भी आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपने इस n में भी पुट करना होगा, यहाँ पर भी पुट करना है, तीनों n की जगह पुट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। तो अब इसको ब्रांच की फॉर्म में लिखा टी ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम टी ऑफ n डिवाइड बाई 2n, ठीक है। तो इसमें भी वही केस है कि जो कोफिशिएंट है वो डिवीजन में भी है वैल्यू, ठीक है। लेकिन आप देखें कि सारे के सारे आपको n नज़र आ रहे हैं ना, तो ये n कैसे बनता है ये देख लेंगे, बाकी आप सॉल्व खुद कर लेंगे ना। तो इसमें देखें जब आपके पास टी ऑफ n बाई 2, इसका आंसर आपने फाइंड करना है, ये 2 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पर देखें n बाई 2 आपने पुट किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 टाइम टी n बाई 4 बन जाएगा, n को मज़ीद 2 पर डिवाइड हुआ, और ये लास्ट वाला जो n है इसको भी 2 पर डिवाइड किया ना, तो लास्ट में भी n बाई 2 है, यहाँ पर n बाई 4 बन जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास n बाई 2 लेफ्ट साइड पर ना। तो अब ये कोफिशिएंट जो आपको नज़र आ रहा है 2, ये दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2t n बाई 2 लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो 4 बना है कोफिशिएंट, टी n बाई 4 ऑलरेडी बन चुका था ये वाला, और ये जो नेक्स्ट था प्लस n बाई 2 था पहले ना, क्योंकि n ये n बाई 2 आपने सारे किए ना, तो ये n बाई 2 था, तो 2 ये जो बैर वाला 2 था ये जब इस n बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी क्या बच जाएगा n, दो 2 कैंसिल हो जाएंगे ना। जिसका मतलब है कि जब भी आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जब n की फॉर्म में जब वो आंसर आएगा, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो n आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आपके पास 2 के पावर 1 था तो 1n आपको मिला, 2 के पावर 2 था तो 2n मिल चुके हैं, 2 के पावर 3 था तो 3n मिल चुके हैं ना। इसका मतलब है कि जब 2 के पावर k लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है टोटल कितने हमें मिल जाएंगे n k n। तो इसका आंसर देखें कि t ऑफ n इज इक्वल टू हमने k n लिखा ना, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली उसी तरह जिस तरह पहले हम फाइंड करते आ रहे हैं, तो k की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा n ऑफ log बेस 2n, ठीक है। तो इसको बिगो की फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा n log बेस 2n, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट के ये वाली भी एग्जांपल आपको जब वो समझ आ चुकी होंगी इस वीडियो में जो हमने डिस्कस की हैं, एक दो और एग्जांपल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।